नमस्कार। हिंदी शिक्षण के अंतर्गत कल हमने सूक्ष्म शिक्षण का अर्थ व उनकी परिभाषाओं के बारे में अध्ययन किया था और आज हम अध्ययन करते हैं शिक्षण कौशलों का अर्थ। शिक्षण कौशल की प्रक्रिया का अनुसरण करने के लिए शिक्षण कौशलों की सूची में B.K. पासी ने 13 और स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय ने 14 शिक्षण कौशल बताए। उनमें से कुछ महत्वपूर्ण कौशल उनका अध्ययन हम आज शिक्षण कौशलों के अर्थ के अंतर्गत करते हैं। सबसे पहला है प्रस्तावना। इस शिक्षण कौशल का अर्थ है पाठ की प्रस्तावना करना। इस कौशल के अंतर्गत पूर्व ज्ञान को वर्तमान ज्ञान से संबंध करना होता है। इसे प्रस्तावना कौशल या विन्यास प्रेरणा कौशल भी कहा जाता है। दूसरा है स्टिमुलस भिन्नता। इस कौशल से अभिप्राय है शिक्षक द्वारा अपने हाव भाव और अपनी स्थितियों को बदलना। शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षक यदि अपने हाव भाव या स्थितियों में भिन्नता नहीं लाता है तो शिक्षण कार्य अरुचिकर और नीरस हो जाता है। अतः शिक्षक को हाव भाव बदलने के कौशल का प्रशिक्षण देना भी अनिवार्य समझा जाता है। अगला है खोजपूर्ण प्रश्न पूछना। इस कौशल का संबंध विषय वस्तु के बारे में अधिक गहराई से पूछे जाने वाले प्रश्नों से है। इससे विद्यार्थी का ज्ञानात्मक विकास होता है। दृष्टांत कौशल शिक्षण की दो विधियां होती हैं। निरंतर व्याख्यान विधि और प्रदर्शन विधि। छात्र अध्यापकों को संप्रतियों को उदाहरणों, चित्रों और चार्ट आदि दिखाकर समझाना चाहिए। यही दृष्टांत कौशल कहलाता है। समाप्ति। इस शिक्षण कौशल का अर्थ है किसी कार्य को समाप्त करना। जब छात्र अध्यापक व्याख्यान देता है और उस व्याख्यान को आकर्षक और उचित ढंग से समाप्त करता है तो इसे समापन कौशल का नाम दिया जाता है। यदि पाठ को उचित ढंग से समाप्त नहीं किया जाता है तो पाठ प्रभावहीन रहता है। अगला है व्याख्यान। इस कौशल का संबंध पाठ्य वस्तु के प्रभावशाली प्रस्तुतिकरण से है। इस कौशल द्वारा विभिन्न प्रविधियों और युक्तियों का प्रयोग करके अपना प्रभाव डालता है। इस प्रकार इसे संप्रेषण कौशल भी कह दिया जाता है। अगला है व्याख्यान कौशल, व्याख्या कौशल। इस कौशल से अभिप्राय उपयुक्त सूचना प्रणाली या कथनों को जोड़ने वाले शब्दों या कड़ियों का प्रयोग करना है। संक्षेप में, जब शिक्षक किसी तथ्य, सिद्धांत एवं संप्रत्यय के क्या, क्यों और कैसे को विद्यार्थियों को समझाना चाहता है
तो समझाते समय शिक्षक जो व्यवहार करता है वही व्यवहार व्याख्या कौशल कहलाता है। श्यामपट्ट का उपयोग कक्षा में श्यामपट्ट का प्रयोग अति आवश्यक है। इसके प्रयोग का भी विशेष प्रशिक्षण होता है। श्यामपट्ट कौशल के लिए लिखावट की स्पष्टता, स्वच्छता और श्यामपट्ट कार्य का औचित्य आदि आवश्यक घटक होते हैं। दृश्य श्रव्य सहायक सामग्री का प्रयोग शिक्षण कार्य को आकर्षक और प्रभावी बनाने के लिए दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग आवश्यक है। इसके प्रयोग के लिए भी कौशल की आवश्यकता होती है, अतः इस प्रकार की सामग्री के प्रयोग का प्रशिक्षण शिक्षकों के लिए वांछित है। कक्षा व्यवस्था का कौशल कक्षा शिक्षण में अधिगम के लिए उपयुक्त वातावरण उत्पन्न करने के लिए विभिन्न क्रियाएं की जाती हैं। इन क्रियाओं में सामाजिक और शैक्षिक क्रियाएं सम्मिलित हैं। इन क्रियाओं को करने के लिए विशेष कौशल की आवश्यकता होती है। इन क्रियाओं द्वारा कक्षा की व्यवस्था की जाती है। इसे कक्षा व्यवस्था का कौशल कहा जाता है। विद्यार्थी की प्रतिभागिता में वृद्धि। इस कौशल का संबंध शिक्षक द्वारा विद्यार्थियों की प्रतिभागिता में वृद्धि करने से है। विद्यार्थी प्रतिभागिता से तात्पर्य है विद्यार्थियों का निरीक्षण योग्य प्रत्यक्ष व्यवहार। इसमें विद्यार्थियों की अनुक्रियाएं, प्रतिक्रियाएं और उसकी अपनी ओर से की गई क्रियाएं शामिल हैं। छात्र व्यवहार का अभिज्ञान। विद्यार्थियों के व्यवहार के आधार पर शिक्षक अपनी क्रियाओं का चयन करता है। शिक्षक ये भी तय करता है कि कौन कौन सी क्रियाएं रुचिकर होंगी और कौन कौन सी अरुचिकर। छात्र व्यवहार का अभिज्ञान करके शिक्षक छात्रों की रुचिकर क्रियाएं करके शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को उत्तम बनाता है। धन्यवाद।